यह होली का समय था, रंगों का त्योहार। चंद्रपुर गांव में एक्साइटमेंट और खुशी का माहौल था। परिवार बड़े धूमधाम से जश्न की तैयारी कर रहे थे। सड़कें रंगीन पाउडर, पानी की बाल्टियों और हर कोने से मीठी खुशबू से सजी हुई थीं। लेकिन इस साल कुछ अलग था। कुछ अजीब था जो उत्सव की हलचल के नीचे हल्के से सिमट कर आ रहा था। यह बैसाख का महीना भी था, जो गांववासियों के लिए डर का महीना था। इस गांव में एक पुरानी कहानी थी, जो सदियों से चली आ रही थी। इसे गुलाल के घूंघट का शाप कहा जाता था। यह शाप तब शुरू हुआ था जब चंद्रपुर के पहले बसने वालों ने खेतों में फसल उगाने के लिए शापित जमीन पर एक रक्त बलि दी थी, ताकि वे एक प्राचीन आत्मा को शांत कर सकें, जिसे उन्होंने अनजाने में परेशान कर दिया था। गांव ने समृद्धि पाई, लेकिन इसके बदले में हर साल होली की रात के समय जीवित और मृत के बीच की सीमा पतली हो जाती थी, और यही उस आत्मा ने बदले में मांगा था। कहा जाता था, इस समय मृत आत्माएं स्वतंत्र रूप से घूमती थी, अंधेरे इच्छाओं को उकसाती थीं और उन गलतियों का बदला लेती जो वो जीते जागते हुए नहीं ले पाई। चंद्रपुर में एक युवा लड़की प्रिया रहती थी, जो हाल ही में शहर से अपने पिता की मौत के बाद वापस आई थी। वह अपने आप में खोई हुई थी, लेकिन उसकी दादी चाहती थी कि वह आए और शायद गांव के होली के जश्न से कुछ अच्छा महसूस कर सके। एक शाम जब प्रिया होली की तैयार कर रही थी, उसकी मुलाकात सोम से हुई, जिसकी आंखें रात के आकाश जितनी गहरी और काली थीं। उसमें कुछ खास आकर्षण था। प्रिया ने उसे पहले भी देखा था, खासकर हर साल होली के समय। उसने अपनी दादी से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि वह किसी पास के गांव से हैं, पर वो नहीं जानती कौन से। प्रिया को वो अच्छा लगने लगा था। प्रिया, तुम क्यों दुख की चादर ओढ़े हुए हो? रंगों का त्योहार दुख का नहीं, खुशी का है, उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, और उसके बालों में गुलाल लगा दिया। प्रिया थोड़ी सी मुस्कुराई। इस साल मुझे जश्न मनाने का मन नहीं है, प्रिया ने उदास आवाज में कहा। उसकी नजरें गांव के बाहरी जंगल की तरफ घूम गईं। मेरे पिता, वो पिछले महीने गुजर गए और सब कुछ बहुत अजीब हो गया है। सोम का चेहरा सिंपैथी से भर गया। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, यहाँ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं। वे आत्माएं जो इस दुनिया से नहीं जा पाती, वो दुख पर पलती हैं। इस महीने यह उनका समय है। तुम्हें इस समय सचेत रहना होगा। प्रिया ने शर्माते हुए एक स्माइल करा, लेकिन वो इस सब को सुपरस्टिशन समझती थी। मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। सोम की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही थी, प्रिया खुद को सोम के प्रति एक अजीब सा खींचाव महसूस करती थी। उसकी चेतावनियों के बावजूद वह उसे और अधिक समय देने लगी। वह इस अजीब कनेक्शन को नकार नहीं पा रही थी, जो उनके बीच और भी मजबूत हो रहा था। होली के दिन पूरा गांव हंसी और एक्साइटमेंट से भर गया था। प्रिया और सोम जश्न से दूर जंगल में पहुंचे। पेड़ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, उनकी शाखाएं जकड़ी हुई अंगुलियों की तरह लग रही थीं। प्रिया को अचानक एक सिहरन महसूस हुई और उसने सोम से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? सोम ने पहले तो जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें दूर पेड़ों की शैडोज पर थी। अंत में उसने धीमे डरावने आवाज में कहा, प्रिया, तुम्हारे पिता की आत्मा, वह यहाँ फंसी हुई है।
वह पीछे हटी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने बहुत कुछ अजीब देखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब है। सोम और करीब आया। उसका चेहरा अब सीरियस हो गया। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम इस जगह की हो, इसके अतीत से तुम्हारा रिश्ता है। तुम्हारे पिता ने यहाँ एक समझौता किया था, एक काला करार, और अब उनकी आत्मा उन आत्माओं के साथ बंधी हुई है जो प्रतिशोध की तलाश में हैं। प्रिया का दम घुटने लगा। मैं जा रही हूं, तुम पागल हो गए हो। सोम मुस्कराया, लेकिन वह प्यारी मुस्कान नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। उसके होंठ खून से सने थे और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। मैं तुम्हारे लिए आया था प्रिया। मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अचानक हवा जोर से गूंज उठी और जंगल में घबराहट महसूस होने लगी। जशन की आवाजें एक खौफनाक सन्नाटे में बदल गईं और दूर दूर से घनी खौफनाक फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं जो प्रिया का नाम पुकार रही थीं। प्रिया घबराई और चारों ओर देखने लगी। गुलाल के रंग जंगल में नदियों की तरह बह रहे थे, पेड़ों जमीन हवा में, और फिर उसने देखा उसके पिता का चेहरा जो शैडोज से उभर रहा था। पापा। उसकी आवाज में बस एक फुसफुसाहट थी, लेकिन वह रूप धीरे धीरे पास आ रहा था। लेकिन फिर सोम बीच में आकर खड़ा हो गया और उसका रूप एक डिस्गस्टिंग स्ट्रक्चर में बदलने लगा। उसका रंग काला हो गया, उसका शरीर लंबा हुआ और उसका चेहरा अजीब आकार में बदल गया। तुम यहाँ क्यों आई हो प्रिया? पापा ने कहा। अब तुम भी उनके साथ कष्ट में जाओगी। प्रिया पीछे हटी, उसका दिल धड़क रहा था। नहीं, मैं नहीं। सोम का चेहरा मुस्कान से भर गया। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम अब मेरी हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि हजारों नजरों ने उसे घेर लिया है। आत्माएं जो शैडोज से झांक रही थीं। उनका रूप अनक्लियर था। उनके चेहरे मृतक जैसे थे और शरीर विकृत। होली के रंग खून से सने हुए थे। उनकी चमक अब खौफनाक लाल और काले रंग में बदल गई थी। प्रिया को अचानक एक ताकत का एहसास हुआ। होली के वही रंग जो उसने अपने हाथों में पकड़े हुए थे अब चमकने लगे। अब वह कोई और रूप धारण कर चुके थे। आत्माएं उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनके हाथ भूख से फैल रहे थे। आओ हमारे साथ, तुम अपने पिता के पास रहोगी, सोम ने कहा। लेकिन प्रिया का डर अब साहस में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके अंगूठे कांप रहे थे और उसने वह चीज याद की जिसमें उसने कभी विश्वास नहीं किया था। अपनी ताकत, अपने पिता से प्यार, अपनी जिंदगी से प्यार, और यह मानते हुए कि वह इस शाप को तोड़ने के लिए काफी है। एक जोर की चीख के साथ प्रिया ने गुलाल हवा में उछाल दिया। रंगों का एक तूफान फट पड़ा, आत्माओं को खत्म करते हुए, सोम को भी अपनी चपेट में लेते हुए। प्रिया ने महसूस किया कि वह एक अनदेखी ताकत से ऊपर उठ रही थी। उसकी बाहें फैली हुई थीं और उसने उस ऊर्जा के साथ मिलन किया। आत्माएं चीर दी गईं। उनकी आत्माएं शून्य में बिखर गईं। तूफान शांत होने के बाद जंगल में खामोशी छा गई। प्रिया खड़ी थी हाफती हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक आखिरी बार अपने पिता का चेहरा देखा, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि तुम बहादुर हो प्रिया, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। प्रिया ने गांव का श्राप तोड़ दिया था। उसने अपने पिता को मुक्त कर दिया था।
लेकिन वह कभी भी यह होली के खौफनाक दृश्य को नहीं भूल सकती थी। प्रिया को एहसास हुआ कि सोम, अगर वह सच में उसका नाम था, प्रिया उसे पसंद करती थी, उस पर विश्वास किया और कहीं न कहीं उससे प्यार भी किया था। गांव, जो अपनी खुशी में खोया हुआ था, जल्दी ही फिर से होली का उत्सव मनाने के लिए एकत्र होगा। लेकिन प्रिया जानती थी सच, बैसाख महीने में प्रेम भी उतना ही खौफनाक हो सकता है जितना कि शक्तिशाली।